वक्फ की जमीन के विवाद में कागजात का ना होना सबसे बड़ा अड़ंगा है। सरकारी भवन और एजेंसी पर वक्फ का दावा तो है, लेकिन कोई ठोस आधार नहीं है। मंत्री दानिश आजाद अंसारी का कहना है कि केंद्र ने जो एक्ट पास किया है उसको लेकर सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि संपत्ति पर किसका अधिकार है, जिसका खाका तैयार किया जाएगा। राजधानी में कई ऐसी जगह है जहां वक्फ अपना दावा करता है। वक्फ एक्ट को लेकर के देश भर में बात हो रही है। जहां पे सत्ता अपनी बात कर रही है तो विपक्ष कहीं ना कहीं इसे धर्म से जोड़ करके इस्लाम के धर्म में इसे सरकार का हस्तक्षेप बता रही है। लेकिन वक्फ की संपत्तियों को लेकर सवाल इस बात का उठ रहा है कि उनकी संपत्तियों का जो दावा होता है उसका बुनियाद नज़र नहीं आता है। और अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो कम से कम वक्फ संपत्तियों में 10 ऐसी संपत्तियां हैं जो कई बीघों की होंगी, उस पे अलग अलग उनका दावा है। और हैरान करने वाली चीज़ यही है कि उन जगहों पर सरकारी संपत्तियां बनी हुई हैं। एक जगह इंदिरा भवन है, दूसरी जगह पे जवाहर भवन है, तीसरी जगह पे अगर हम कहें तो भारत सरकार का NBRI इंस्टीट्यूट है, उसके बाद पुलिस लाइन का भी नाम आता है। और ऐसे करें तो LDA के पास कम से कम 4 प्रॉपर्टी है जिसे वक्फ मानता है, ये उसकी है। आवास विकास की कम से कम 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जहां पे वक्फ कहता है ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से नगर निगम और जल निगम का आता है। अब सवाल के रूप में यही बनता है कि आखिर कागज कैसे आएंगे या वक्फ अपने इन संपत्तियों के दावे कैसे लगाता है, क्या उसके पास कोई कागज है। इन्हीं सब चीज़ों को हल करने के लिए नया वक्फ एक्ट लाया गया है। लेकिन असमंजस की स्थिति यही है कि अभी कुछ समय लगेगा जब ये चीज़ साफ होगी कि सरकार की ज़मीन कौन सी है और वक्फ की दावेदारी जिन जिन जगहों पर है क्या वो सचमुच में दावेदार है भी। देखिए, ये जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया है निश्चित तौर पर वक्फ के आधारभूत संरचना को और मजबूत करने के लिए आया है और जितनी भी कन्फ्यूजन से वक्फ की संबंधित संपत्तियों के उनको भी दूर करने के लिए आया है। आम मुसलमानों का हितकारी ये जो अमेंडमेंट है इससे आम मुसलमानों का विकास होगा। अभी ये एक्ट बन के आया है और 6 महीने का अभी केंद्र सरकार ने हमें एक विंडो पीरियड दिया है जहाँ पे हमको डॉक्यूमेंटेशन के लिए वर्क करना है। अभी मामला कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्देश आया है, कुछ बिंदुओं पे अभी चर्चा करने के लिए 7 दिनों तक के बाद उसकी चर्चा होनी है। तो इन तमाम चर्चाओं के बाद हम केंद्र की मोदी सरकार के दिशा निर्देशन में आगे बढ़ेंगे और फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगा आप सबको ज़रूर अवगत कराएंगे। जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।